तो चलिए 11th वालों, मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जैसा आपको कंप्लीट करवा के रखा है, जो कि प्रीति अरोड़ा की एडिशन से हो गया ना उसका, ठीक है। तो एनसीईआरटी का, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर खत्म। एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो मैं इसके पार्ट्स लाऊंगा कुछ। आज आपको मैं सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि क्या है इस चैप्टर में। सीधी भाषा में कहूँ तो मैं बिल्कुल आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या, ये चैप्टर एक्चुअली में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, मेरे ब्लैक बोर्ड पर भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अभी मैं सोचो मैं ये सब अभी पढ़ाऊँगा, अभी मैं बताया आपको बस ये पढ़ाने वाला हूँ आज, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। क्योंकि अगर एक बार आइडिया लग जाता है ना कि चैप्टर है किस बारे में, क्या बताने वाले हैं इस चैप्टर में, तो चैप्टर समझना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं आपको पूरा शुरू से लेकर बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। देखो इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इजी भी है, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है जो अपन को जो प्रॉब्लम रहती है उसको समझने में आसानी दे, ठीक है, समझ रहे हो। इंग्लिश में मैं ऐसा लिख के आना, देखो इट allows us to develop it allows us to understand the what it is and develop the possible solutions, यूं, ठीक है। ये लिख के आना है ना, समझ गया ना ये क्या होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। एक और इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इसका बहुत ही साधारण में बता रहा हूँ मैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग वो रहता है जो भी कोई प्रॉब्लम में आ रही है अपन, ठीक है, उसको समझने में अपन को मदद करता है। समझ गए ना, बहुत आसान था नहीं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मीनिंग ये था इसमें, ओके। एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, इसमें देखो गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन लिखा है, ये मतलब है इसका पाइथन के साथ शुरू करने वाले हैं अपन। तो पाइथन एक्चुअली में है क्या? इंट्रोडक्शन में दो वीडियो इंट्रोडक्शन की बताइए, एक स्टैंडर्ड और एक थोड़ी सी बेसिक टाइप में। आप जो भी प्रेफर करना चाहो दोनों आपको मिल जाएंगी। देखो स्टैंडर्ड वाली में है ना, वो 10th क्लास की इंट्रोडक्शन टू पाइथन, उसमें बिल्कुल आपको सब पता है मैंने, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, सब कुछ जो भी पाइथन में बेसिक रहता है ना वो सब। पाइथन किसने डेवलप किया था, अभी यहाँ पे बताना बैठूंगा इतना सब तो कम से कम 24 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो क्योंकि इंट्रोडक्शन टू पाइथन कि मैंने 24 मिनट की एक वीडियो बता के रखी है और इसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों की। आपको अगर बेसिक देखनी हो तो बेसिक में मिल जाएगी, है ना। पूरा इंट्रोडक्शन टू पाइथन मैंने आपको बता के रखा है, तो इसमें मैं बताऊंगा नहीं कि क्या रहेगा गेटिंग स्टार्टेड बाय पाइथन में। तो देखो इसके बाद एक टॉपिक आता है इसका 3.1 में, ठीक है। 3.2 से यहाँ से टॉपिक चालू होंगे अपने, वो भी मैं आपको पार्ट्स में लाऊंगा। आज मैं आपको बहुत ही बेसिक सी छोटी सी वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बता देता हूँ, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और इन सब के टॉपिक का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जनरली इनमें है क्या, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप पूरी वीडियो की देखें और उम्मीद भी करूँगा। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? देखो कंप्यूटर को कुछ नहीं आता, बस वो अपन को प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है, और तो और वो क्या करता है अपन को अपना आउटपुट देता है, जो अपन इनपुट देते हैं। कभी कंप्यूटर खुद तो लिख नहीं देगा, वो लिखना तो अपन को पड़ेगा। ये बात अलग है, आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है, ये और बात अलग है। यहाँ पर अपन अलग बात कर रहे हैं। तो एआई को यहाँ पर यहाँ पे 11th क्लास में आपकी एआई बिल्कुल भी नहीं है। तो एआई कमेंट में मेरे को देखने जाना चाहिए कि सर अपन कमेंट में एआई कर सकते हैं, एआई से कुछ भी करवा सकते हैं। एआई भाई बहुत ही एडवांस है, एआई से मतलब दूर ही है। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखो प्रॉब्लम मैंने क्या बताया अभी, बहुत ही इसी कैसे में बताऊंगा अभी। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर खुद नहीं कर पाता, अपन को करना पड़ता है, ओके। तो क्या करना पड़ता है अपन को सर? तो अपन को पता है क्या करना रहता है, इसको इनपुट तो देना ही होता है, लेकिन उस इनपुट को अपन को ही समझना पड़ेगा ना, कंप्यूटर तो समझेगा नहीं। देखो जैसे कि कंप्यूटर क्या रहता है, उसकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसको अपन को समझना पड़ता है। जैसे अपनी हिंदी महाराष्ट्र जाओगे तो मराठी बोली जाती है, और ऐसे इंडिया में बहुत सारी कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, पंजाबी जैसे ये सब है ना, समझ रहे हो ना।
तो कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है जो कि अपन को समझनी पड़ती है और उसकी प्रॉब्लम को अपन को समझना पड़ता है। प्रॉब्लम को ही नहीं, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी अपन को समझना पड़ता है। सोच रहे प्रॉब्लम भी हम नहीं समझे, सॉल्यूशन भी हम समझे। प्रॉब्लम समझोगे तभी तो सॉल्यूशन को समझ पाओगे कि ना कि ये हमने ये बात सोचा था तो सॉल्यूशन भी यही आना चाहिए। इसका सॉल्यूशन से क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन मतलब आउटपुट, समझ रहे? तो आउटपुट भी यही आना चाहिए। ये है, ये अपन को अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि ये वाला अपन ने इनपुट डाला है तो ये आउटपुट आना चाहिए, समझ रहे? तो इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग में जनरली यही है। और कम से कम ये इसमें ना बहुत बार लिखा हुआ है कि ये जो मैंने बोला ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, कि इसमें अपन को समझना पड़ता है और ये सब। और अगर इसका बताऊँ तो इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मैंने आपको इतनी जल्दी बता दिया। और अगर मैं आपको इसको पढ़ के दिखाऊंगा तो देखो, कंप्यूटर हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बट दे हैव नो इंटेलिजेंस ऑफ थिंकिंग पावर। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, हिंदी में बिल्कुल एकदम है ना, परफेक्ट वे में। Irrespective of the Python programming language being used, the first and foremost thing while writing a program is to analyze the problem and try to solve it in a logical manner। बिल्कुल सही का सही मैंने जो आपको हिंदी में बताया, यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन ये बुक में से देखते। और देखो, जब अब ये सोचोगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, मैंने ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन एक और बता देता हूँ प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिया है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये है क्या। प्रोग्रामिंग होता है जो अपन टाइप करते हैं ना इनपुट, उसको अपन प्रोग्रामिंग बोलते हैं सिंपली, बस इतना सा है, समझे? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ओके, फर्स्ट व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम वी नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई द अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एज वेल एज इट्स सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन को पहले प्रॉब्लम भी समझना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी, क्योंकि ये ना ये नहीं समझेंगे तो अपन को पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, अदरवाइज वो अपन को समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे कह सकते हैं, समझ गए? बस यही था। और अपन को ना जो कॉन्सेप्ट रहते हैं ना इस सेंसर के, वो अपन को सीक्वेंस वाइज ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपने कहीं का भी प्रोग्राम का कोड किसी में भी डाल दिया तो वो अपन को सिंटैक्स एरर देगा, तो बहुत जनरल है, लेकिन लिखा हुआ तो बताना पड़ेगा। ये देखो, अब चलते हैं इसकी तरफ। ये बहुत कम टॉपिक है, ये आपकी पूरी बुक के नहीं है, ये मैं कल पार्ट पढ़ाऊंगा इसका, पूरी जो ये टॉपिक्स दिख रहे हैं तो इसको कवर करवाऊंगा। फिर आपको ना और भी इस वीडियोस पार्ट्स में दूंगा, ठीक है। स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालाइज, ये सब है क्या? ये ना, ये देखो इसमें ना टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स दी हुई, ये टॉपिक नंबर 1, ठीक है, ये टॉपिक नंबर 1 था, सॉरी ये टॉपिक नंबर 1 2 कह सकते हैं, ये 3.1 था, समझ गए? ये 3.2 से दूसरा टॉपिक चालू हुआ, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी जो मैंने बताया ना कि अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों करते हैं, तो उसकी स्टेप्स दी हैं कि अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे कर सकते हैं। स्टेप्स हैं कुछ, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। अब एनालाइज कैसे करते हैं, ये तो बहुत इसके अंदर इजी है, तो मैं अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको एनालाइज कैसे किया जा सकता है अपन को, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग से ऐसे, ठीक है? समझ रहे? अभी मत समझो, कल समझते हैं अपन इसको। और मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, क्योंकि सेकंड चैप्टर नंबर सिस्टम है तो वो यूट्यूब पे अच्छा कोई समझा नहीं पाएगा, और समझाएगा तो आपको डाउट भी होगी तो आप उसको कमेंट में लिखोगे, लेकिन मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं जरूर करूँगा, आपके डाउट्स जरूर मैं क्लियर करूँगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, अगर कोई डाउट रहता है तो रियांश तनवानी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जरूर जाके हम मेरे को डाउट पूछ सकते हैं, मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। देखो, अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती तो मैं पहले ही बता दूँ, आप है ना, मैं जब पढ़ता हूँ आप अपनी, अगर आपके पास बुक ना हो तो आप अपने नोट्स में इसको लिख लेना, ठीक है? क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी आती है, पता नहीं क्यों। डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, कोडिंग 3.23 या ये आप देख लेना, 3.24 3.24 तक आया, टेस्टिंग एंड डिजाइनिंग, ठीक है? ये सब है ना, पता है क्या है? ये एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक
3.21, 3.22, 3.23, 3.24 ये इसकी स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। फिर आता है 3.3 एक और टॉपिक एल्गोरिथम। इसमें भी टॉपिक के अंदर टॉपिक अब मिल जाएंगे आपको। 3.3 में नीड फॉर एल्गोरिथम ऐसा है, ठीक है। अब एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम अब मैं शुरुआत में बता नहीं रहा, बहुत बड़ा वीडियो चलेगी तो ठीक है। माइक क्यों बंद हो गया, ठीक है। नीड फिर फ्लो चार्ट्स, और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, देखो अब आ जाएगा सही सही, ठीक है। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं अब वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। ये भी चौथा टॉपिक इसमें आ गया। अब इसके अंदर भी आएगा टॉपिक के अंदर टॉपिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका वो है ना, देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट का कल मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। स्यूडो कोड ये शायद है ना, पता है कहीं पे डिलीट हो चुका है, तो ये वाली वीडियो जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो, लेकिन और अगर आपके सिलेबस में ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। आप अपने स्कूल टीचर से पूछना कि स्यूडो कोड है कि नहीं, और जिस भी स्कूल में ना हो तो वो पार्ट भले पढ़ देना, पढ़ने में भी ज़्यादा है, या फिर वो पार्ट 10-20 सेकेंड 40 सेकेंड स्किप कर देना कल, ठीक है। 3.5 टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग वो रहती है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से रहती है। अभी बहुत लंबा टॉपिक होता है, अभी इसको पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, देखो अभी वीडियो इतनी लंबी हो गई होगी। फिर देखो एक और टॉपिक आता है, छठवां टॉपिक 3.6 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। फिर इसके अंदर एक और टॉपिक 3.61, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है भाई। 3.61, 3.6.2 ये ना अब कंपोनेंट्स चलेंगे इसके, अभी स्टेप चलेंगे, अब कंपोनेंट्स चलेंगे, डिकम्पोजिशन, पैटर्न्स रिकॉग्नाइजेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। अभी पता है ये मैंने पता है कहाँ तक लिखा हुआ, ये किसकी है, प्रीति अरोड़ा के एडिशन से, ठीक। विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ ना, ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब आप कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन कल मैं बना के दिखाऊंगा। स्यूडो कोड मेरी भाई मैं जब पढ़ता था तब तो डिलीटेड था, ठीक है, तो मैंने लेकिन तो भी पढ़ा है। तो देखो मैंने अभी तक पता है कहाँ तक लिखा है, ये ना पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, एल्गोरिथम ये सब ऑप्शनल है, तो लेकिन अपन तो भी पढ़ेंगे। ये पता है 2022-23 की करिकुलम में डिलीट हो चुका था ये वाले टॉपिक्स, रिकॉग्नाइजेशन से एब्स्ट्रैक्शन और वो एल्गोरिथम्स है ना, ये सब डिलीट था। बस इसमें डिकम्पोजिशन मेन है, डिकम्पोजिशन पढ़ के जाना, समझ के जाना अच्छे से। तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, समझ गए। देखो मैंने 3.16 तक लिखा है सारे टॉपिक को, इसमें पता है कितने पेजेस हैं, कम से कम 11 पेजेस, 21 पेज है, 21 पेज का चैप्टर है, और 11 पेजेस के टॉपिक अभी तो मैंने लिखी ही नहीं, सोच रहा है। इसका मतलब टॉपिक इतना मैं भूल रहा हूँ, चैप्टर बहुत बड़ा है, 21 पेज का चैप्टर नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी, इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लिखा हुआ। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर लो, भले ऐसा कोई भी पढ़ा नहीं पाएगा, और ऐसी बिल्कुल आप जो ढूंढ रहे थे वीडियो वो आपको मिल चुकी है, मुझे पता है। और जो आप चैनल ढूंढ रहे हो वो भी मेरे ख्याल से बेस्ट चैनल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 9 से लेकर 11 तक कंप्यूटर कोर्स और सब कुछ पढ़ाते हैं, चाहे वो हैकिंग के बारे में भी हो और सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी और सब के बारे में बताता हूँ मैं सब कुछ। चाहे वो भाई मैं मोटिवेशन भी देता हूँ इसी चैनल पे, वो भी आप चेक कर सकते हो, पूरी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जाके देख सकते हो आप। और मैं फिर मतलब इसकी बैटरी हो गई यार, और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलते हैं गाइस, थैंक यू।